सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जन पुरुषों, पक्का सौदा धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगर मेरी बातें आपको समझ आती हैं तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाइए। मैं आपको प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, प्रभावित करने के लिए नहीं। और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे, मेरी खोजी खोजोगी तो अमर लोक को शोधोगे। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है, मैंने कहा उस सब बात के कांटा मार देना, लेकिन खोज करके देखना। खोज करने पर अगर सही पाई जाती है तो मेरी बातों को मानना और इसके ऊपर चल कर देखना। तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग जाएगी, तुम्हारे अंदर मानवता जाग जाएगी और भिन्नता का जिक्र नहीं रहेगा, अंधविश्वास का जिक्र नहीं रहेगा। अंधविश्वास से बाहर हो जाओगे। लेकिन आप लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी जातियां बना दी, इतना ये बना दिया, उसने ये ग्रंथ में ये लिख दिया, इतना ये लिख दिया। उन्होंने लिख दिया होगा, तुम इसको सही कर दो, तुम्हारे हाथ में है। तो आओ जरा हम आगे चले। पिछली वीडियो में आपने सुना कर्म को जाति बना दिया गया और जाति को जन्म के साथ जोड़ दिया गया। कितना बड़ा अंधविश्वास है। आप लीजिए अगला चरण। 84 लाख योनियों का भय पैदा कर दिया। किसने पैदा कर दिया? हमने, संतों ने। मैं भी उस समाज में शामिल हूँ। हमने भय पैदा कर दिया कि 84 लाख योनियां भोग कर तेरा जन्म हुआ है। तुम मेरे पास आओ, मैं आपको नाम देता हूँ और नाम देकर उस नाम की आप रटन करो। तुम्हारा 84 लाख योनियों से पीछा छूट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, अर्थात तुम दोबारा आदमी नहीं बनोगे। कोई ये तो बता दे 84 लाख योनियों से पहले मैं क्या था। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, ये 84 लाख योनियाँ केवल आपके दिमाग में भय बैठा हुआ है। 84 लाख योनियाँ नहीं है। अगर 84 लाख किसी संत महात्मा ने लिखी है ग्रंथों में, कोई बोलता है, हो सकता है उन्होंने देखी होगी, तो मैंने देखी नहीं। इसलिए 84 लाख योनियों के भय से बाहर निकल जाओ। 84 लाख कोई योनियाँ नहीं। न तो कल कुछ था और न कल कुछ होगा। जो होगा आज ही, जो होगा वही होगा। वर्तमान को सुधारो, वही सबसे अच्छा जीवन है। तुम अपने जीवन को बदलो, जीवन जीना सीख लो, वही तुम्हारे लिए मुक्ति है। मुक्ति जन्म मरण से नहीं होती कभी भी। जन्म मरण तो होते रहते हैं, ये तो प्राकृतिक नियम है। जन्मेगा वो मृत्यु होएगी, निश्चित है ये तो। लेकिन मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? हमें मुक्ति प्राप्त करनी है इच्छाओं से। हम इच्छाओं से लिप्त होकर दुखी होए फिरते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख है इच्छाओं का। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी नहीं हुई तो दुखी होएगा। अगर हम निरीच्छा हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? हमें दुख होगा ही नहीं। राग द्वेष, एक से प्रेम करना और एक को दूर भगाना, एक से नफरत करना, एक से प्रेम करना, ये दुखों का कारण है, ये दुखों का घर है। इसमें अनेक प्रकार की व्याधि पैदा होती है, शरीर जर्जर हो जाता है, बीमारियां पैदा होती है और दिमाग खराब होता है, सब कुछ उल्टा होता है। लेकिन मृत्यु है वो सामने खड़ी कहती है कि अरे तू क्या कर रहा है इंसान, मेरा मौका लगते ही मैं आ जाऊंगा, तो क्या कर रहा है। लेकिन इंसान अचेत है, चेतना नहीं है। इस 84 लाख योनियों के डर में इंसान संतों के पास जाता है। लेकिन संत महात्मा भी क्या करते हैं, जरा सुनिए। पुराने ग्रंथों को पढ़ कर झगड़ा फसाद पैदा कर देते हैं। उसने ये लिख दिया, उसने गलत लिखा, उसने ये लिखा, उसने गलत लिखा, उसने ये लिखा, उसने गलत लिख दिया। आप सभी कह रहे हैं उसने गलत लिखा, मैं सही हूँ। लेकिन जब तुम खोज करके देखोगे, जिस दिन तुम ये कहने लग जाओगे दुनिया में गलत है तो मैं हूँ और अच्छी है तो दुनिया है,
बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब मैंने अपने आप को खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो पुराने ग्रंथों में काट बाट करके अगर झगड़ा फसाद पैदा करते हैं तो वो नहीं होगा, झगड़े सारे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अगर हम इन बातों को पूरी तरह से समझते हैं और जानते हैं तो फिर हमारा दिमाग कहाँ पर चले जाएगा? हमारा दिमाग एक जगह पर चला जाएगा कि मैं खोज करके देखता हूँ वही बात सही है, बाकी सब निरर्थक है। धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, कौन रोकेगा इसको? ये तो घूमेगी। जन्म मरण होता है इंसान के कर्म के अनुसार, उसको कौन रोकेगा? वो तो जन्म मरण होएंगे। लेकिन अगर हम इन सब बातों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? आओ, ये आखिरी पॉइंट है 9वां नंबर में। अगर हम मुक्ति प्राप्त करना चाहें, इनसे पीछा छुड़ाना चाहें ऊपर वाली सारी बातों से, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप की पहचान करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने अपने आप की खुद की पहचान कर ली और अपने आप को पहचान लिया तो मुझे पता लगेगा कि दुनिया सारी अंधेरे में है और हमें अंधेरे में डाल रही हैं। चाहे संत महात्मा हो, अच्छी क्वालिटी का संत होगा, अच्छी विचारधारा का संत होगा, वो कभी दीवारें नहीं निकालेगा किसी के बीच में। वो ये नहीं कहेगा मैं कहता हूँ वो सही है, वो कहता है वो गलत है, नहीं। वो कहेगा कि मैं कहता हूँ और वो भी कहते हैं, तुम मिलान करके देखो, जो सही मिले उसको रखो और जो अच्छा है वो करो। लेकिन मैं पिछले जन्म में क्यों जाऊँ, अगले जन्म में भी क्यों जाऊँ? मैं मौके के जन्म को सुधारूँ। मौके पर जो है वो सब अच्छा होना चाहिए। आज अच्छा है, वर्तमान अच्छा है तो वर्तमान को ही थोड़ी देर बाद में भूतकाल बनना है तो भूतकाल अच्छा हुआ, और वर्तमान का नतीजा है वही तो मुझे भविष्य में मिलना है, वो अपने आप ही अच्छा होगा। इसलिए हमें अंधविश्वास से, भ्रम भ्रांति से दूर होने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। न जाति है, न धर्म है, न समाज है, मैं एक इंसान हूँ। अगर मैं एक इंसान हूँ तो पूरे संसार को एक नज़र से देखिए और राग द्वेष से दूर हो जाइए। नफरत इंसान को, एक प्रेम है वो इंसान को बांटती है, बंटवारा करती है। राग द्वेष जहाँ से समाप्त हो जाता है वहाँ बंटवारा बंद हो जाता है और हमारा जीवन शुरू हो जाता है। जीवन शुरू हो जाता है तो हमें जीवन जीने की कला आ जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।